Hi, good evening, my dear students. How are you? Fine. Good. Today start a new part, new topic, most interested topic, and some confusion topic. Refractions. On the previous lecture, already discussed about only studies about reflection of light. But today start a new topic, and today studies refraction of light. The first study reflection, but today start refraction. The student, please only focus on study and focus on this topic, because today start a new topic, refractions. फर्स्टली हम लोग रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़े। रिफ्लेक्शंस के बारे में आपको मैंने एक मीनिंग बताया था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट रेज किसी सोर्स से आ रही थी, ठीक, मान लीजिए कोई सोर्स से लाइट आ रही थी, ऐसे आई, किसी सरफेस पे टकराया और उसी मीडियम में क्या हो गया, वापस चला गया। यानी किसी वॉल से, किसी सरफेस से, किसी मिरर से, किसी ग्लास से कोई लाइट रेज आती थी, सोर्स से इंसिडेंट होती थी, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो यानी जिस मीडियम में लाइट आती थी उसी मीडियम में टकरा कर क्या हो जाती थी, वापस हो जाती थी। तो इस चीज को, इस फिनोमिना को हमने किस में पढ़ा था स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको कुछ लॉ बताएंगे रिफ्लेक्शन का। फर्स्ट लॉ बताया था, इंसिडेंट लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, नॉर्मल लाइन असेंबली, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस आर इक्वल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। यानी किसी भी सोर्स पर, किसी भी सरफेस पर कोई लाइट रेज इंसिडेंट होता था और रिफ्लेक्ट होता था, तो उनके बीच जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनते थे वो क्या होते थे, इक्वल होते हैं। यानी 30 पर इंसिडेंट होगा तो 30 पे ही रिफ्लेक्ट होगा, 40 पर इंसिडेंट होगा तो 40 पे क्या होता था, रिफ्लेक्ट होता था। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने पढ़ा। तो एक कंडीशन ये था कि रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम हुआ करता था, एयर मीडियम रहता था, फुल्ली एयर मीडियम। लाइट रेज एयर में ही इंसिडेंट होता था, एयर में ही रिफ्लेक्ट होता था। अगर लाइट रेज वाटर में अगर ऑन कर दें तो वाटर में ही इंसिडेंट होगा, वाटर में ही रिफ्लेक्ट होता था। यानी वहां सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन में हम एक मीडियम की बात कर रहे थे। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, फिजिसिस्ट ने मीडियम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मीडियम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी अब लाइट रेज को उन्होंने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सेंड किया। तब उन्होंने सोचा कि अगर एक मीडियम में ये हो रहा है तो क्या लाइट रेज को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सेंड करते हैं, पास कराते हैं, तो क्या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को, रूल को फॉलो करता है कि नहीं? समझ में आया? तो इस रूल को अगर फॉलो करता है तो ठीक है, नहीं फॉलो करता है तो देखते हैं क्या शो करता है। तो उन्होंने क्या किया, लाइट रेज को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब क्या किया, पास कराया, तो उस फिनोमिना को उन्होंने रिफ्लेक्शन नाम ना देकर उन्होंने क्या दिया, रिफ्रैक्शन नाम दिया। और वहां पे लाइट स्ट्रेट ना जाके क्या हो गया, बेंड हो गया अनदर मीडियम में। जब एयर में लाइट रेज हमेशा क्या चल रही थी, स्ट्रेट चल रही थी, स्ट्रेट टकराया, स्ट्रेट रिफ्लेक्ट हो जा रहा था। तो रिफ्लेक्शन के केस में लाइट रेज क्या हो रही थी, ऑलवेज स्ट्रेट पास कर रही थी। लेकिन रिफ्रैक्शन केस में क्या हुआ, जब लाइट रेज एयर मीडियम स्ट्रेट चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो एयर से अनदर मीडियम में जा रहा था तो स्ट्रेट तो जा रहा था, लेकिन अपने पाथ से क्या हो जा रहा था, डेविएट हो जा रहा था। अपने पाथ से क्या हो जा रहा था, डेविएट हो जा रहा था। जैसे मान लीजिए लाइट चाहिए, ये टकराया, सीधे जा रहा ना, अब जैसे ये दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट जैसे क्या हो जा रहा था, बेंड हो जा रहा था। तो यही जो बेंडिंग ऑफ लाइट था, इसी को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको डिफिनेशन लिखा गया है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिक्यूली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यानी देखिए एक लाइट आ रही है, सोर्स से आ रही है ना, ये रे ऑफ लाइट सोर्स से आ रही है, यहाँ कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है, और इसको बोलेंगे बाउंड्री। इसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री। बाउंड्री मीन्स ये दो मीडियम को डिस्टिंग्विश करेगा, दो मीडियम के बाउंड्री पर क्या होगा, लगा रहेगा।
जो एयर मीडियम को और अनदर मीडियम जो होगा उसको क्या करेगा, डिस्टिंग्विश सेपरेट करेगा। ये है एयर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है, ग्लास। एक लाइट रे ऑफ लाइट आ रही कहां से, एयर मीडियम में इंसिडेंट हो रहा है, किसी पॉइंट पर टकराया और जैसे ही वो अनदर मीडियम ग्लास में पहुंचा तो क्या हो गया, अपने पाथ से डेविएट हो गया, बेंट हो गया। बेंट का मतलब अगर देखिए, अगर वो टोटल एयर होता, ये लाइट रेज क्या होती, ऐसे जाती, सीधे जाती है ऐसे, लेकिन ये सीधे न जाने के बजाय लाइट ऐसे आ रही है और अपने पाथ से बेंड जाए। ध्यान से देखिए, मार्कर ध्यान से देखिए, मार्कर ऐसे आ रहा है और अपने जैसे एयर मीडियम से ग्लास में जा रहा है तो अपने पाथ से क्या हो जा रहा है, डेविएट हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, रिफ्रैक्शन, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिक्यूल इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, वन मीडियम की हम बात कर रहे थे। रिफ्लेक्शन में किस मीडियम की बात कर रहे थे, वन मीडियम की बात कर रहे थे। और रिफ्रैक्शन में हम दो मीडियम की बात करेंगे, तीन मीडियम की बात करेंगे, चार मीडियम की बात करेंगे, बहुत सारे मीडियम। यानी लाइट रेज को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कराएंगे और पास कराएंगे तो कौन कौन सी फिनोमिना होगी उसी को हमको पढ़ना है। यानी जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कराते हैं तो अपने पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है, बेंड हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिक्यूल इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट किसमें है, एयर मीडियम। अगर ये भी एयर और ये भी एयर, ये लाइट सीधे जाती, लेकिन ये कौन सा मीडियम है, एयर, ये कौन सा है, ग्लास। ये लाइट जैसे जाया और अपने पाथ से क्या हो गया, डेविएट हो गया। क्या हो गया, डेविएट हो गया, बेंट हो गया। इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्या क्या चेंज हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइट बेंड ही नहीं हुआ, लाइट की कुल 2-3 प्रॉपर्टियां चेंज हो गई। अब क्या क्या चेंज हुआ इसको हम क्या करेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे। कितना आपको समझ में आ गया, ठीक, उसको नोट कर लीजिए आप। ठीक, अब देखिए, आपको रिफ्लेक्शन में हमने आपको बताया था कि लॉ बताया था दो, इंसिडेंट लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज और नॉर्मल लाई इन ए सेम प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। क्या अगर इसमें चेक करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या सेम आता है, उसको हमको क्या करना होगा, चेक करना होगा। जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये एक बाउंड्री है, जैसे मान लेते हैं एक ग्लास है, ठीक, ये ग्लास है, ये क्या है, एयर है। दो मीडियम हो गया ना, M1, ये क्या हो गया, M2। दो मीडियम, M1 क्या है, एयर, M2 क्या है, ग्लास। एक लाइट रेज किसी सोर्स से आई, यहाँ पे क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट रे बोलेंगे। समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये हमारा बाउंड्री है, ये कौन सा मीडियम है, एयर, ये कौन सा मीडियम है, ग्लास। मीडियम 1 एयर, मीडियम 2 ग्लास। लाइट सोर्स से क्या हुई, इंसिडेंट हुई। अब उसमें क्या होता था, जहां लाइट इंसिडेंट होता था उसको क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हमने क्या ड्रा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रा किया, ऐसे नॉर्मल ड्रा किया। तो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रेज के बीच में एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल आई। क्या बोलेंगे, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रेज के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रेज क्या हो गया, अनदर मीडियम में गया तो कुछ बेंड हो गया, कुछ ऐसे हो गया। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज बोलेंगे। समझ लो, उसमें हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, इसमें बोलेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट रेज। ये क्या हो गया, इंसिडेंट लाइट रेज, इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा किया, तो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रेज के बीच में क्या बोलेंगे, एंगल आई।
और ये हमारा ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसको क्या बोलेंगे एंगल आर। इसको क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, इसको क्या बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें जब इस फिनोमिना को चेक किया गया, जब ऑब्जर्व किया गया, तो रिफ्लेक्शन के केस में क्या हो रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, बट इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। यानी अगर 30 पर इंसिडेंट हो रहा था तो वो हो सकता है 25 पर क्या हो रहा था, रिफ्रैक्ट हो रहा था। 30 पर रिफ्रैक्ट हो रहा था, हो सकता है 40 पर रिफ्रैक्ट हो, 45 पर रिफ्रैक्टेड हो। लेकिन जितने एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रहा था उतने ही, जितने एंगल पर इंसिडेंट हो रहा था उतने एंगल पर रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा था। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉट इक्वल। मींस जब एक लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसिडेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब एक लाइट रेज दूसरे मीडियम में पास करेगा तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रूल को फॉलो नहीं करेगा। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइन इन ए सेम प्लेन फॉलो नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट इक्वल। एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू सेम नहीं रहेगा, वो डिफरेंट आएगा। या तो इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल से ज्यादा होगा या तो रिफ्रैक्टेड एंगल से इंसिडेंट एंगल से कम होगा, लेकिन वैल्यू सेम नहीं होगा क्योंकि मीडियम क्या थे, चेंज थे। ये एंगल आई और एंगल आर कब इक्वल आते थे, जब दोनों का मीडियम क्या थे, सेम थे। जब पूरी फिनोमिना मीडियम यूनिफॉर्म रहे, पूरा मीडियम सेम रहे, तो एंगल आई और एंगल आर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जब मीडियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब मीडियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एयर मीडियम टू ग्लास, चाहे एयर टू ग्लास, चाहे एयर टू वाटर, चाहे वाटर टू एयर, चाहे वाटर टू डायमंड, चाहे एयर टू डायमंड, चाहे एयर टू मरकरी, यानी चाहे एयर टू कैरोसिन ऑयल, चाहे पेट्रोल टू डीजल, चाहे डीजल टू कैरोसिन ऑयल। यानी लाइट रेज को एक मैटर यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रूल को फॉलो नहीं करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर नॉट इक्वल। ये एंगल इक्वल क्या, इक्वल नहीं आएंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्यों नहीं फॉलो कर रहा। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्यों नहीं इक्वल आ रहे थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था। अब इसको समझाते हैं आपको, देखिए कैसे, ध्यान से सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे कि ये रिफ्रैक्शन में लाइट क्यों बेंड हो जा रहा था। रिफ्लेक्शन के केस में ये दोनों लॉ को फॉलो कर रहा था, लाइट स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी, लाइट अपने पाथ से डेविएट नहीं हो रहा था। किस केस में, रिफ्लेक्शन के केस में। बट रिफ्रैक्शन के केस में लाइट अपने पाथ से क्या हो जा रहा है, डेविएट हो जा रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के वैल्यू इक्वल नहीं हो रहा है, वो अपने पाथ से क्या हो जा रहे हैं, डेविएट हो जा रहा है। ऐसा क्या फिनोमिना हो गया, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए आप इमेजिन करिए 3 ट्रैक है, 3 ट्रैक पे एक स्टूडेंट है, तीनों ट्रैक पे एक स्टूडेंट खड़े हैं। उनको 200 मीटर का ट्रैक को पार करना। ध्यान से सुनिएगा, 3 ट्रैक है, तीनों ट्रैक पर एक एक स्टूडेंट खड़े हैं, उनको 200 मीटर को ट्रैक को पार करना है। लेकिन एक कंडीशन है, पहला ट्रैक पर एक आदमी खड़ा है, बीच में कहीं एक आदमी खड़ा है, दूसरे ट्रैक पर 5 आदमी खड़े हैं, तीसरे ट्रैक पर 20 आदमी खड़े हैं। अब कहीं भी रैंडमली खड़े हैं। तीनों 200 मीटर का ट्रैक है, तीनों को एक साथ दौड़ना है। लेकिन कंडीशन, पहले ट्रैक पर एक आदमी, दूसरे ट्रैक पर 5 आदमी, तीसरे ट्रैक पर 20 आदमी खड़े हैं और किसी भी आदमी से टकराना नहीं है। किसी भी आदमी से टकराना नहीं है। टकराते हैं तो अपना अपना हाल समझेंगे। अब जैसे ही वो सिग्नल ऑन हुआ
दौड़ना, एक साथ उन्होंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, लेकिन वो सारे ट्रैक पे ही खड़े थे। तो सबसे पहले पहुंचेगा ट्रैक 1, क्योंकि उस पर कोई आदमी नहीं था, एकदम पूरा फुल रास्ता क्लीन, एकदम कोई नहीं था, कोई में बाधाएं नहीं आती, कोई रुकावट नहीं है, सीधे पहुंचा 200 मीटर पे। उसके बाद सेकंड वाला पहुंचा, क्योंकि उसमें 5 आदमी थे, वो कम टकराया होगा, कम कोलिजन हुआ होगा। तो कम जब टकराएंगे तो हमारा स्पीड क्या होगा, कम होगा, हमारा स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो कम टकराया होगा तो कम स्पीड कम हुआ होगा, तो दूसरे पहुंचा। तीसरे वाले में 20% खड़े हैं एक ट्रैक पर, पतला सा ट्रैक, उसमें 20% खड़े हैं, तो जरूरी है कि बहुत 10 टाइम्स 15 टाइम्स क्या हुआ होगा, कोलिजन हुआ होगा एक आदमी से दूसरे, तो सबसे लेट पहुंचा होगा। समझ में आया, मेरी बातें समझ में आ रही है। अब ये कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है। कौन सा है, एयर मीडियम है। तो एयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। एयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो उसमें जब लाइट रेज ट्रेवल करता है तो इजी वे से क्या करता है, ट्रेवल करता है, और हाईली स्पीड से ट्रेवल करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विदाउट कोलिजन, ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन एयर मीडियम विथ हाईली स्पीड 3 × 10⁸ meter per second when light rays pass through one medium to another medium, चाहे when light enters air to glass। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, यहाँ ग्लास में क्या है, मॉलिक्यूल्स पास पास हैं। दिस इज द सॉलिड मीडियम और लिक्विड मीडियम। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास है, किसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में। इसमें जब एयर क्या है, फर्स्ट आपको लाइट का डिफिनीशन में बताया था, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जस्ट लाइक ए फोटॉन पार्टिकल्स। इसमें छोटे छोटे फोटॉन पार्टिकल हैं, वो लाइट जैसे पास कर रही है तो वो टकरा रही हैं। तो यहाँ तो कम कोलिजन हो रहा है, जैसे ही ग्लास में जा रहा है, वाटर में जा रहा है, डीजल में जा रहा है, पेट्रोल, कैरोसिन, HG, मरकरी, कुछ में जा रहा है, तो उसको रुकावट आ रहा है। उसको क्या हो रहा है, रुकावट आ रही है, तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है, टकरा रहा है। बहुत सारे मॉलिक्यूल से क्या कर रहा था, टकरा रहा था। तो उसका स्पीड क्या हो जा रहा था, कुछ कम हो जा रहा था, कुछ क्या हो जा रहा था, डिक्रीज हो जा रहा था। तो एयर में स्पीड कितना है, एयर में स्पीड उनका क्या था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको मान लेते हैं, अगर क्या है, ये वाटर है, क्या है, तो वाटर है, तो वाटर में स्पीड कितना हो जाएगा, 2.56 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे देखिए स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वाटर में कितना है, 2.5, 2.6, 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कुछ लाइट का स्पीड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास है, मॉलिक्यूल से कोलिजन हो रहा है, मॉलिक्यूल से टकरा रहा है। जब टकरा रहा है तो उसका स्पीड कुछ क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, पहले से कम हो जा रहा है। वही जब स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, और अपने पाथ से क्या हो जा रहा है, डेविएट हो जा रहा है। मींस यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v2 है। रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता था, वेलोसिटी सेम रहता था, स्पीड क्या थी, सेम था। समझ में आया, यहाँ पे स्पीड v1, यहाँ पे स्पीड v2। तो रिफ्लेक्शन के केस में स्पीड चेंज नहीं होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में स्पीड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी चेंजेस की वजह से लाइट अपने पाथ से क्या हो जा रहा है, डेविएट हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। तो यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। द बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another molecule is called refraction। रिफ्रैक्शन के केस में एंगल I और एंगल R की वैल्यू सेम नहीं रहेगा, वो अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। यानी लाइट रेज एयर टू वाटर में जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो उसका स्पीड कुछ चेंज हो जा रहा है, या तो स्पीड इंक्रीज करेगा या तो स्पीड डिक्रीज करेगा। समझ में, लेकिन आप याद रखिए यही फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर, इससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा।
लाइट का स्पीड इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, यानी स्पीड हमारा कुछ कम होगा और कुछ ज्यादा भी हो सकता है। तो यही जो वेरिएशन आ रहा है स्पीड के लाइट में, जो वेरिएशन आ रहा है उसी के वजह से लाइट क्या कर रहा है, अपने पाथ से क्या हो जा रहा है, डेविएट हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। इसी फिनोमिना को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। रिफ्रैक्शंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो नहीं करता है। समझ में आया? इतनी बातों को आप ध्यान से याद रखिएगा। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। समझ में आया? गुड बाय।